नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सार एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, अपने कल तक जो टॉपिक चल रहा था वो हिंदी व्याकरण में अपने कर रहे थे संधि अपने कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके पश्चात अब अपने चलते हैं समास पे। आज अपने करेंगे समास किसे कहते हैं, समास किस प्रकार से होते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में अपने समास करेंगे। और आपको अगर मेरा समास करवाने का तरीका और जो इजी लगे और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि हाँ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं समास पे। दोस्तों, समास एक छोटा सा शब्द है समास, इसी के अंदर ही अपने को पता चलता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षेप। इसका मतलब, संक्षेप का मतलब छोटा, संक्षेप का मतलब होता है छोटा। अर्थात दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समास कहते हैं। जैसे अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इसमें हमेशा अपने जो बीच के शब्द हैं इनका लोप होता है और अंत के जो शब्द है उनका मेल होता है। तो ये बनता है रसोई घर, ये बनता है रसोई घर। और समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अपने जानते हैं। समास आज अपने करने वाले हैं द्विगु और द्वंद्व, द्विगु और द्वंद्व। पहले द्विगु पे चलते हैं। द्विगु, अब मैं आपको बता देता हूं कि द्विगु कैसे इसको समझा जाएगा, कैसे इसका जो है अपने विग्रह रूप समझेंगे, क्या करेंगे। तो आपको यह देखना है कि समास द्विगु की अपने परिभाषा जो डेफिनेशन है उसको किस प्रकार से समझा जाएगा। तो द्विगु में प्रथम पद, जो प्रथम शब्द है उसका नाम क्या है, द्वि। द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि का अर्थ होता है दो। दो एक क्या है, दो एक संख्या है, दो एक संख्या है। अर्थात जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और जिसका विग्रह रूप करते समय समूह या समाहार लगे, समूह या समाहार लगे, वो समास द्विगु समास होता है, वो समास द्विगु समास होता है। जैसे कि अपने एग्जाम्पल में ले लेते हैं त्रिफला। एग्जाम्पल है त्रिफला, यानी कि 3 फलों का समूह या समाहार। तो इसको विग्रह कर देते हैं, 3 फलों का समूह। आगे है नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। अब नीचे है चौमासा, 4 माहों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। और शताब्दी, शत मतलब शत, 100। और अब्द वर्ष होता है, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। और त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो ये समूह लगाना है। त्रिभुवन जो है आगे मैंने छोड़ा है, चौमासा, त्रिभुवन, पंचवटी, शताब्दी, पंचतंत्र, त्रिलोक, सप्ताह। इसका आपको
जो विग्रह रूप है वो इस प्रकार से लिखना है, जैसे त्रिफला का है 3 फलों का समूह, नवरत्न का है 9 रत्नों का समूह, तो चौमासा इसका लिखना है आपको 4 माहों का समूह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, शताब्दी, सत का मतलब होता है 100, अब्द का मतलब होता है वर्ष, यानी कि 100 वर्षों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। ये विग्रह रूप इस प्रकार से होगा। और प्रथम पद द्वि का अर्थ होता है 2 यानी कि एक संख्या। प्रथम पद जिस समास का संख्यावाची हो, विग्रह रूप में समूह या समाहार लगता हो, वो समास द्विगु समास कहलाता है। अब चलते हैं अपने द्वंद्व पे। आपने इस प्रकार से नाम लिखा हुआ देखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द आधा हलंत व द आधा व पूरा। इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा छुपी हुई है, वो अपने जान लेते हैं। पहले आ गया द और ये द, तो बीच में नाम क्या है और, व बीच में नाम क्या है और, अर्थात जिस समास के प्रथम व द्वितीय दोनों पद, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, क्योंकि दोनों प्रधान है, दोनों सेम है, दोनों पद प्रधान हो और विग्रह रूप करते समय और या आदि इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे एग्जाम्पल अपने देखते हैं, देश विदेश। क्यों, क्या हुआ, अब देश और विदेश 2 ही होते हैं क्या, और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि देश विदेश नहीं होता, इसका विग्रह रूप होगा देश और विदेश, देश और विदेश। आगे चलते हैं, दिन यानी कि रात दिन, रात दिन इकट्ठा लिख दिया, रात दिन इकट्ठा नहीं होता, रात और दिन, रात या दिन, रात दिन आदि भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन सभी के बीच में जैसे ये लिखा हुआ है देश और विदेश, रात और दिन, माता और पिता, भला और बुरा, भूत और प्रेत, भूल और चूक, सुख और दुख, गौरी और शंकर, चाय और पानी, बहन और बेटी, गाय और भैंस। आप और का प्रयोग करते जाइएगा, समास आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अपने को ये भी तो जानना जरूरी है कि और कहाँ पे लगता है, या कहाँ पे लगता है और आदि कहाँ पे लगता है। देश और विदेश क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, रात और दिन लगा सकते हैं, रात दिन आदि कर सकते हैं, रात या दिन कर सकते हैं कि या तो दिन को होगा ये काम या रात को होगा, तो इसके बीच में अपने और लगा देते हैं, रात और दिन। इसी प्रकार नीचे आ गया माता पिता। आपके घर में केवल माता पिता ही है, बहन भी है, भाई भी है, बहुत से है परिवार के, तो ये इसको अपने और में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर घर के बारे में जो जहाँ पे बात कही जाए वहाँ पर माता पिता केवल 2 ही शख्स घर में नहीं होते, उनके बच्चे भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अपने माता पिता आदि, यानी कि परिवार के और भी जन। और अगर अपने को और से बनाना है तो लिख सकते हैं माता और पिता। माता और पिता। अब नीचे चलते हैं, भला बुरा। भला, अब यहां पर अपने को देखना है थोड़ा सा कि भला बुरा, भला और बुरा ये तो अपने करते ही आ रहे हैं, तो भला और बुरा कर दिया। कोई इंसान भला भी होता है और कोई बुरा भी होता है, दोनों एक में नहीं होते, इसलिए भला और बुरा हो गया। भूत और प्रेत। अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, आप सोच लीजिएगा कि अपने कई बार लिखते हैं कि भूत प्रेत, तो भूत और प्रेत
दो ही प्रकार के नहीं होते, आत्माएं बहुत प्रकार की होती है। कई बच्चों की होती है, उनको अलग से नाम दिया जाता है। कईयों के शीश नहीं होता, उनको अलग से नाम दिया जाता है। इसलिए भूत और प्रेत नहीं, और भूत प्रेत आदि भी कर सकते हैं इसको। इसके दोनों ही बना सकते हैं अपने, जैसे माता पिता का बना सकते हैं कि माता पिता आदि, इसी का भी बना सकते हैं भूत प्रेत आदि, या फिर भूत और प्रेत। उसी प्रकार से नीचे चलते हैं, भूल चूक। अब कई बार अपने से भूल हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने से चूक भी होगी। या तो भूल होगी या अपने से चूक होगी, दोनों में से एक होता है हमेशा। या तो भूल होती है या चूक होती है। भूल का मतलब तो ये है कि अपने कोई शब्द बीच में लिखना भूल गए। चूक का मतलब होता है कि अपने गलत लिख दिया। इसका मतलब यहां पर या आएगा, ये ही ध्यान में रखना है। भूल और चूक नहीं, या चूक। या तो भूल हुई है या चूक हुई है। सुख होगा उसको, ये नहीं है कि जिसको सुख हो गया उसी को उसी दिन से ही दुख स्टार्ट है। एक बार दुख होता है, एक बार सुख होता है। इसलिए सुख या दुख, सुख या दुख। अब नीचे देखो, गौरी शंकर, गौरी पार्वती, शंकर महादेव, दोनों इकट्ठे थोड़ी ना हुए। या तो गौरी होगी या शंकर, गौरी या शंकर। गौरी या शंकर। अब चलते हैं अपने नीचे 3 ऑप्शंस आदि के फिर आगे। चाय पानी, अपने घर में कोई मेहमान आता है, उसको अपने एक ही बात पूछते हैं कि आइए जी बैठिए, चाय पानी वगैरह इतना पूछते हैं कि चाय पानी पियोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अपने बस वो बैठा है, उसको एक बार पानी पिला दिया फिर चाय पिला दी, फिर हाँ जी जाओ आप। खाना भी तो खिलाते हैं। तो इसमें खाने का नाम आया नहीं, लेकिन छुपा हुआ है कि हाँ जो आया है उसको चाय पानी और खाना भी खिलाना है। कहीं ये नहीं है कि चाय पानी पी लिया भाई चल, ये थोड़ी ना होता है। इसलिए चाय पानी के आगे आदि भी लगेगा। चाय पानी आदि। उसी प्रकार आगे देखते हैं बहन बेटी। कई बार ऐसा कहते हैं कि ये भाई बहन बेटियों का घर है। तो अच्छा, बहन बेटियों का घर मतलब कि वो बहन बेटी का घर है, सिर्फ बहन है या बेटी है और कोई शख्स नहीं है। घर में बहुत से शख्स रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा बहन बेटी आदि। बहन बेटी आदि। आगे आ गया गाय भैंस। अच्छा, गाय और भैंस नहीं हो सकता, क्योंकि घर में गाय है वहाँ बछड़ा भी होगा, भैंस है वहाँ छोटा उसका बच्चा भी होगा, इसलिए गाय भैंस आदि। गाय भैंस आदि। तो आज अपने थे द्विगु और द्वंद्व। आज अपने समास थे 2, द्विगु और द्वंद्व। दोनों की पहचान मैंने बता दी। द्विगु में प्रथम पद जिस समास में संख्यावाची हो और समास विग्रह करते समय समूह या समाहार लगे उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, समास विग्रह करते समय और या आदि का प्रयोग किया जाता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और समास जहाँ अपने चले थे, समास का मतलब होता है छोटा रूप, यानी कि 2 शब्दों को जस्ट मिलाना, बीच के शब्द को लोप करना, छोड़ देना, उसी को समास कहते हैं। जैसे लिखा था रसोई के लिए घर, ये लंबा शब्द हो गया, बीच का लोप हो गया और जो लास्ट के थे दोनों को जोड़ के रसोई घर भी इसको कहते हैं। इसी प्रकार ये अपने 2 समास हो गए। समास
कि 6 भेद होते हैं, लेकिन अपने इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से जो है 2 करके करें तो अपने समझ में ज़्यादा आएंगे। बाकी हाँ, मैंने इनके जो है वो तरीके बताए हैं और ये तरीका आप देखना, और जो ऊपर एग्जाम्पल्स छोड़े हैं नीचे आप अलग से एग्जाम्पल्स निकाल भी लेना। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।